अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा है और मैं यूके में लंदन में रह रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके में बैचलर में आना सही है या मास्टर्स पे आना चाहिए। तो पहले बात करते हैं बैचलर्स पे। तो बैचलर पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको बैचलर पे नहीं आना चाहिए। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो बैचलर की फ़ीस मैनेज नहीं होती है यहाँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 पाकिस्तान से इनिशियल पे करके आते हैं और बैचलर में मिनिमम यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल चले 14000 आपकी लगा लें, यूनिवर्सिटी की जो ऑलमोस्ट चल रही है। तो यहाँ फिर पीछे आपकी रिमेनिंग 9000 रहेगी और आपको मैक्सिमम 4-5 महीने छुट्टियाँ होती हैं। तो और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम 4-5 महीने में 9000 निकाल लेंगे। तो ये इम्पॉसिबल सी बात है, 4-5 महीने में 9000 नहीं निकलता। आपको वैसे 20 आवर्स अलाउ होते हैं, तो 20 आवर्स में आप जितना कमाते हैं वो तो आपका रूम रेंट और ग्रॉसरीज़ और उसके बाद मोबाइल वगैरह का एक्सपेंस निकल जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस यूके में बहुत महंगा है, ट्रैवलिंग करना बहुत महंगा है। दूसरी बात ये है कि यूके में 3 साल का बैचलर्स होता है और इन 3 साल में फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें आपको 3 दिन जाना होता है और कुछ 4 दिन अलाउ होते हैं छुट्टी के, मतलब 3 दिन आपको मस्त जाना है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 2 दिन ही बुलाती हैं, बट मैक्सिमम यहाँ जो है ना बैचलर्स पे वो 3 दिन आपको मस्ट जाना है। तो पीछे रह के 4 दिन आप काम करेंगे, वो आप 20 आवर्स अलाउ हैं। आप 20 आवर्स में कितना कमा लेंगे? 20 आवर्स में अगर आपको ऑफिशियल रेट भी 1144 मिले तो 900-1000 रुपये बन जाता है। और यहाँ का रेंट वगैरह 350-400 है। चलिए लैंड आपको 350 कर लें, उसके बाद खाना पीना ग्रॉसरीज मिला के 600 500-600 आपका खर्चा लगता है। और उसके बाद आपके पीछे क्या बचेगा? फ़ीस क्या पे करेंगे? तो ऑन द अदर हैंड मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के लिए मस्ट आना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स यहाँ 1 साल का होता है, तकरीबन 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। और कोशिश करेंगे अपनी इनिशियल ज़्यादा से ज़्यादा पे करके आएँ ताकि यहाँ आप पे बर्डन कम हो। आते ही आपने कोई सिक्योरिटी वगैरह के लिए बैच अप्लाई करना है। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रही हैं दैन तब भी, और मास्टर्स के लिए जैसे ही आप लैंड करें अगले 2-3 दिन में आपने बैच के लिए अप्लाई कर देना है। वो 1 हफ्ता क्लासेस लें, बिकॉज़ अगर आपकी जॉब लगी तो जॉब के दौरान आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो आपका बॉस होता है वो छुट्टी नहीं देता। तो बैच के लिए अप्लाई कर दें, जैसे ही बैच आ जाए आप सिक्योरिटी की शिफ्ट्स वगैरह मिल जाती हैं इधर ईज़िली। तो आप सिक्योरिटी की शिफ्ट लगाएं, क्योंकि आप कैश हैंड पे आपको 6-7 से ज़्यादा नहीं मिलेगा कहीं भी। सिक्योरिटी की शिफ्ट्स लगाएं और साथ कैश में भी काम करें। मास्टर्स का ये है कि आपको 1 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन जाना पड़े। तो बाकी 6-5 दिन में अगर आप काम करेंगे तो आपकी फ़ीस ही मैनेज हो जाएगी। यहाँ मास्टर्स के लिए इजीली मैनेज हो, 6-7 महीनों में फ़ीस मैनेज हो जाती है, सारी निकल आती है अगर आप पीछे इनिशियल ज़्यादा देखें ना। ऑन द अदर हैंड बैचलर्स की बात करें तो असाइनमेंट के लिहाज से बात करें तो ओबियसली बैचलर्स है तो उसमें आपका कोर्स भी ज़्यादा होंगे और आप फुल टाइम काम के लिए आ रहे हैं, तो ओबियसली आपने असाइनमेंट खुद तो नहीं बनानी है, आपने किसी से बनवानी है। तो असाइनमेंट का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 60 से 100 पाउंड के दरमियान चल रहा है एक असाइनमेंट का। तो ओबियसली बैचलर्स में आपके सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे तो आपको असाइनमेंट ज़्यादा मिलेंगे, आपके पैसे उधर भी लगेंगे। तो इस वजह से मैं बैचलर्स को रिकमेंड नहीं करता। और मास्टर्स का ये है कि उसमें असाइनमेंट्स क्योंकि 6-7-8 मैक्सिमम 8 मॉड्यूल्स होते हैं 3 मंथ्स में। आई थिंक मेरे तो 8 ही हैं, बाकियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ये है कि 3 मॉड्यूल पढ़ाते हैं, तो उसमें असाइनमेंट कम ही होती है। असाइनमेंट लाइक 2-3 असाइनमेंट्स होंगी आपकी जो मेजर होंगी। बाकी कोशिश करें जो क्लास वर्क को शॉर्ट होती हैं वो खुद करने की कोशिश करें, चैट जीपीटी की एक्सेस ले लें किसी से पेड। और जो मेन बिग असाइनमेंट्स होती है वो कोशिश करें कि आप बनवाएं किसी से। तो मास्टर्स इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, बैचलर्स में ना आएँ, क्योंकि बैचलर्स पे फ़ीस मैनेज नहीं होती। और मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ वो डिप्रेशन के मरीज़ बेचारे बन गए, क्योंकि फ़ीस मैनेज नहीं होती। और पीछे से जब पैसे मंगवाते हैं तो ओबियसली बहुत दुख होता है कि यार आप यूके आ गए हैं, फिर पीछे से पैसे फैमिली से, घर वालों से मंगवा रहे हैं। उन्होंने पहले ही आपके लिए इतना खर्चा कर दिया है, तो बहुत बुरा लगता है बंदे को। तो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो बहुत स्ट्रेस में है, तो निकल आता है। अब अगर आपकी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, दैन आपको बैचलर्स पे भी मस्ट आना चाहिए। एब्सोल्युटली यू कैन कम। तो उसमें यह है कि आप 2-3 साल मुश्किल होंगे, दैन उसके बाद आपके पीएसडब्ल्यू होगा तो उसमें आप दबा के कमाएँ, दिन रात कमाएँ, तो आपके जो जितना भी एक्सपेंस होता है वो निकल आते हैं 2-3 साल के। तो यही है बस। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता बैचलर्स को। अगर आपके हो सके तो पाकिस्तान में बैचलर्स करें, किसी तरह 2-3-4 पाकिस्तान में गुजारें, या कोई और कंट्री देख लें जहाँ बैचलर सस्ता पड़ रहा हो। और बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको मास्टर्स पे आना चाहिए।